कट जाएगा तो गाँव नहीं बच पाएगा। गाँव में ड्रामा कर रखे हैं ना, और उन्होंने जब तेल के भर्ती हो जाएगा पैसा ना मिला था तो केला के रोक देता हमको। अच्छा, दूसरी ये जो न्यूज़ बाइट बनेगी तो ठीक उसको थोड़ा पॉजिटिव बनाइए ताकि जनता थोड़ा सा आश्वस्त रहे। नहीं, हमने देखे जनता पैनिक नहीं। किस नंबर पे आप पढ़ सकते हैं? क्या नाम है आपका? जी लल्लन यादव। यहीं के स्थानीय? जी जी यहीं के स्थानीय। ये जो काम हो रहा है किस हिसाब से हो रहा है, और ये बाढ़ की आपकी जो समस्या है उस हिसाब से प्रशासन कैसा काम कर रहा है? जी बाढ़ की समस्या तो हर साल इसी तरह रहती है, और ये जो काम हो रहा है अभी तक हो जाना चाहिए था, काम में देरी हो रही है। आने वाले समय में अगर फिर बाढ़ आएगी तो आप लोगों को दिक्कत फिर उठानी? हाँ हर साल दिक्कत होती है, बाढ़ आती है तो परेशानी तो होती ही है। पिछली बार कटान भी हुई थी? जी पिछली बार पूरा कट गया है, वो नदी पहले उस साइड में थी, 2 किलोमीटर इधर आई है। ये काम उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं? नहीं काम बहुत स्लोली हो रहा है ना, अभी तक इसको पूरा हो जाना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? यही कहेंगे कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, जल्दबाजी करनी चाहिए इस काम में। नदी का क्या भरोसा है, कब कटान हो जाए? जी कब पानी बढ़ रहा है तो दिक्कत तो आएगी। अच्छा, अधिकारी आते हैं जांच करने तो आप लोग हाँ आते जाते रहते हैं ना, शिकायत भी करते रहते हैं। हाँ। तो क्या ये फिर वो संज्ञान में लेते हैं, कुछ कार्रवाई जी जरूर कुछ उसमें करते हैं, अपना सिस्टम जो उन लोगों का है अपना करते हैं। इधर यादव। कहाँ घर है आपका? यही परसिया में है, सामने है। अच्छा, ये जो काम हो रहा है हाँ। कितने दिन से हो रहा है? अरे काम तो 1 महीने से ऊपर हो गया धीरे धीरे। अच्छा,
यहाँ बाढ़ आती है, लेकिन अभी देख रहे हैं बारिश का मौसम है, तो आपको नहीं लगता कि अगर पहले कर लेना चाहिए था? अब बाढ़ में पानी बारिश में कौन काम कर पाएंगे लोग, पहले नहीं किया तो। पहले नहीं किया। हाँ, और कटान हर साल होती है, कटाल तो हर साल होती है साहब। इस बार क्या मामला था? इस बार तो पूरा वो जो पानी लग रहा है कोना से ना, वहाँ तक, वहाँ से दरिया एक ही साल में काट दिया। अच्छा। अभी जितना कटान हुआ उस हिसाब से काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत लॉस चल रहा है। काम लॉस चल रहा है, काम बहुत मंदा है, ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। नहीं काम नहीं। तो आगे आने वाली अगर बाढ़ आती है फिर, हाँ, साल भर में तो आती ही है अरे एक बार। 4-5 गो बाढ़ आवे ले सीजन भर, कार्तिक तक ले, कुआर तक ले। अच्छा। कुआर ले 4-5 बाढ़ आती है। तो उसके हिसाब से प्रशासन कितना काम कर पाता है, या सुविधा कितनी दे पाता है? अब प्रशासन यहाँ का काम करी जब गर्मी में ना हो काम का पौलता। नहीं, उस समय तो देखिए हम लोग वहाँ गए थे और जो है उस काम को हम लोगों ने देखा, और काम तो मतलब बिल्कुल धीरे हो रहा था। मुश्किल से 100 से 150 बोरी वहाँ गिरी होगी, और काफ़ी शिकायत भी हम लोगों ने की, मुख्यमंत्री को भी दिया, उसमें चीफ इंजीनियर जो थे उसमें सिंचाई विभाग चीफ इंजीनियर को दिया, यहाँ जिला अधिकारी महोदय को भी हम लोगों ने आगाह कराया। थोड़ा बहुत तो हरकत में वो लोग आए, लेकिन फिर उसके बाद काम शिथिल हो गया, और देख के नहीं लग रहा कि बाढ़ के पहले ये लोग करा लेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग करा पाएंगे। आपने शिकायत की थी, उसका कुछ असर हुआ है इन लोगों पर? कि कोई असर नहीं, कोई असर नहीं हुआ, और पता नहीं कैसे वो लोग मैनेज हो गए। काम वैसे का वैसे रुका हुआ है। करीब 1 महीना पहले हम लोग वहाँ गए थे, अब उसके बाद तो कुछ निष्कर्ष निकला नहीं उसका। कार्यों में सुधार नहीं होगा तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? अब आगे की रणनीति भैया हम क्या बताएं, फिर से हम शिकायत करेंगे, मुख्यमंत्री को भी लेटर देंगे, मुलाकात होगी तो कह के बताएंगे, और जिलाधिकारी महोदय को फिर से आगाह कराएंगे, चीफ को भी कराएंगे। सर, महुला गढ़ पे जो रिंग बांध बन रहा है, इसको कितनी लागत से बन रहा है और कब, कितना समय आपको दिया गया पूरा? ये जो मौला गढ़वाल बांध पे हमारा एक रिंग तटबंध है, जिसे हम लोग गांगीपुर मठिया तटबंध बोलते हैं। लास्ट ईयर घाघरा नदी काफ़ी कटान करते करते इसके पास आ गई थी, तो इस वर्ष उसको न कटान कर दे गांगीपुर मठिया की, तो इसके लिए हम लोगों ने एक परियोजना तैयार की थी, जिसमें कि 3 नए इस पर बनाने का प्रावधान था, और ये 1518 लाख की परियोजना है, और इस समय इसका कार्य चल रहा है। लेकिन इलेक्शन और आपके जो पैंडेमिक है इसकी वजह से, और हाल में ही अभी 2-3 दिन से जो यास तूफान की वजह से जो बारिश हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा काम उसमें धीमे रहा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम बाढ़ पूर्व इसको हम पूरा कर लें। सर, अभी कितना प्रतिशत तक काम हुआ है? अभी इसका लगभग 25% से ऊपर काम हो चुका है, लेकिन एक बार अगर हम सुरक्षित स्तर पर आ जाएंगे तो फिर बाढ़ या कुछ भी होने से उसके प्रगति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काम चलता रहेगा। इस वर्ष सर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, और लोगों को इससे राहत मिलेगी, और राहत ही नहीं मिलेगी बल्कि पूरी सुरक्षा मिलेगी। जैसे स्थानीय लोगों का और स्थानीय विधायक नंदा सिंह का भी कहना है काम बहुत स्लो चल रहा है, और उसमें ये कहा गया था कि CCTV कैमरे की निगरानी भी किया जाएगा, इस तरह से बात तो वहाँ पूरी नहीं हो पा रही है। जी, तो क्या कहा? CCTV के लिए वहाँ पे 4 CCTV कैमरा लगवाए गए हैं सोलर पैनल के साथ, और उसका क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है। और साथ ही रही बात माननीय विधायिका जी के कहने की कि काम स्लो हो रहा है, ये बात तो मैं स्वयं ही कह रहा हूँ कि इलेक्शन और पैंडेमिक की वजह से कुछ समय के लिए काम स्लो डाउन हुआ था, लेकिन इस समय काम पूरे उससे जोर शोर से हो रहा है। जितना हमारे वहाँ मशीनरी और जितना लेबर चाहिए वो वहाँ पे है। विधायिका जी का ये भी कहना था कि अगर नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री से संपर्क करेंगे, और देखिए ये उनका अपना जुरिडिक्शन है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, यदि कहीं कुछ गलत उनको समझ में आता है इसके लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी व्यक्ति से वो शिकायत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ये उनका अपना जुरिडिक्शन है। लेकिन उन सब चीज़ों की नौबत नहीं आनी चाहिए, और मेरा अपना ये दायित्व है, और ये बाढ़खंड इस बात के लिए वचनबद्ध है कि सभी परियोजनाओं को समय से पूरा करें। सर, अगर आपसे एक डेट पूछी जाए तो एक डेट कोई बताने की स्थिति में आप हैं कि कब तक? डेट फिलहाल हम इसको बाढ़ अवधि पूर्व ही इसको लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि बाढ़ अवधि पूर्व ही इसको हम पूरा करें।
थैंक यू।